नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत कार्मिक प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन, जिसको हम सेबी वर्गीय प्रशासन भी कहते हैं, सेबी वर्ग प्रशासन भी कहते हैं। सेबी वर्ग प्रशासन अथवा कार्मिक प्रशासन आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रत्येक प्रकार की प्रत्येक प्रकार के प्रशासन में सेबी वर्ग का एक अपना महत्व है। यह लोक सेवा के सरकारी प्रशासन तंत्र का एक संचालन करता है। इस प्रकार प्रशासन की संपूर्ण कार्यकुशलता और नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता कुशल सेबी वर्ग प्रशासन पर निर्भर करती है। हरमन फाइनर के शब्दों में लोक प्रशासन में सेबी वर्ग को सर्वोच्च तत्व माना है, सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से पिफनर ने भी सेबी वर्ग अथवा कार्मिक प्रशासन को प्रशासन की आधारशिला कहा है। कार्मिक प्रशासन अथवा सेबी वर्ग प्रशासन से अभिप्राय है कि कर्मचारियों का प्रबंधन, इसलिए इसको मानव श्रम शक्ति, मानव संसाधन भी कहते हैं। औद्योगिक संस्थानों में से कर्मचारी प्रबंध या श्रम प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जन कल्याण के लगभग सभी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व हैं। ऐसे में लोक प्रशासन में कार्यरत सेबी वर्ग या कार्मिक अधिकारी कर्मचारी का विकास सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है और लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों का समूह सेबी वर्ग प्रशासन की परिधि का एक भाग है। सेबी वर्ग अथवा कार्मिक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मार्शल ई डिमॉक ने सेबी वर्ग प्रशासन एक ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन तथा परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार की एक परिभाषा एडविन फिल्फो ने दी है कि सेबी वर्ग प्रशासन अथवा सेबी वर्ग प्रबंध कार्य करने वाले लोगों की कार्य संपन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। एक और परिभाषा देखते हैं। पीगर्स और मायर्स के अनुसार सेबी वर्गीय प्रशासन कार्मिकों की संभावित क्षमता को विकसित करने की विधि है, जिससे उन्हें अपने कार्य में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और संस्था को उनके परिश्रम का लाभ मिल सके। एक और परिभाषा एमजे जूसियस लिखते हैं कि यह प्रबंधन का वह कार्यक्षेत्र है जो कर्मचारियों की भर्ती, विकास, संधारण तथा उसके उपयोग के कार्यों को नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कार्मिक प्रशासन या सेबी वर्गीय प्रशासन या सेबी वर्ग प्रशासन संगठन में प्रबंध प्रक्रिया का एक भाग है। कुछ सिद्धांतों, व्यवहारों और तकनीकों के प्रयोग से सेबी वर्ग संसाधनों के प्रबंधन में संगठन की सहायता की जा सकती है। साथ ही साथ यह संगठन के मानवीय संबंधों से संबंधित है। और अंत में सेबी वर्ग प्रशासन इन सिद्धांतों, तकनीकों का उद्देश्य सेबी वर्ग के समर्थताओं का विकास है, उनकी क्षमताओं का विकास करना होता है, जिससे वे अपने कार्य को संतोष प्राप्त कर सकें और संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। इन परिभाषाओं से ये लक्षित होता है। सेबी वर्ग प्रशासन का क्षेत्र। सेबी वर्गीय प्रशासन के क्षेत्र को हम सामान्यतः ये मानकर चलते हैं कि ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं: कल्याणकारी क्षेत्र, कार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। कार्मिक प्रबंधन एक स्टाफ अधिकारी है। उसका कार्य सूत्र और व्यावसायिक अधिकारों को कार्मिक नीतियों, समस्याओं के संबंध में परामर्श देना होता है। इसलिए सेबी वर्गीय प्रशासन के निर्माण क्षेत्र को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है सेबी वर्ग नीति का निर्माण का क्षेत्र, कि जिसमें कार्मिक की सी नियुक्ति या उसके कार्मिक की नियुक्ति से लेके उसकी सेवानिवृत्ति तक की सभी नीतियों का निर्धारण कार्मिक सेबी वर्ग नीति का निर्माण में सम्मिलित होता है। दूसरा है पद वर्गीकरण। सेवा हैं, जो पद हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर हो, वो इसमें सम्मिलित होता है। और तीसरा है भर्ती, यानी कि कार्मिकों की भर्ती, अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती कैसे हो, किस संस्था द्वारा हो, क्या योग्यता हो, इत्यादि मानक भर्ती पद्धति के अंतर्गत रखे जाते हैं। चौथा बिंदु क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र प्रशिक्षण के जो कार्यरत कार्मिक हैं, जो सेवा में प्रवेशित कार्मिक हैं, उनका प्रशिक्षण का तरीका क्या हो, कौन सा प्रशिक्षण हो,
प्रशिक्षण की अवधि क्या हो, सेवानिवृत्त कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण की विधि क्या हो, कितना कार्यकाल हो, इत्यादि विषय इस प्रशिक्षण पद्धति में या प्रशिक्षण के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब होता है कि जो कार्मिक कार्यरत है उसको एक निश्चित सेवा काल के बाद योग्यता अथवा वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत करने के क्या नियम हों, क्या सिद्धांत हों, इत्यादि विषय इस संदर्भ में आते हैं। अगला बिंदु है कार्यक्षेत्र का वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं। जो लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिक है उन कार्मिकों का वेतन क्या हो, उनके भत्ते क्या हो, सुविधाएं क्या हो, देश परिस्थिति काल और का संदर्भ क्या हो, इत्यादि संदर्भ से वेतन, भत्ते और सुविधाओं में देखा जाता है। और कार्मिक प्रशासन का अगला क्षेत्र है सेवा अभिलेख संधारण और निष्पादन मूल्यांकन। पहले कार्मिक व्यक्तियों के सेवाओं के अभिलेख को संधारित करना, उनके निष्पादन, उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन समय समय पर करना, वो इसमें सम्मिलित होता है। और अगला कार्य क्षेत्र का बिंदु है वो है आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्रवाई। प्रत्येक कार्मिक के लिए कोई नैतिक संहिता होनी चाहिए, आचार संहिता होनी चाहिए, विधिक संहिता होनी चाहिए जो उसके कार्यकरण को एक दायरे में, एक सीमा में बांधती हो। और आवश्यकता अनुसार उस दायरे से बाहर निकलता है कोई कार्मिक तो उसके लिए उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उसकी क्या क्रियाविधि हो, इत्यादि इस संदर्भ में आता है। अगला बिंदु है सेवानिवृत्ति सुविधाएं। जब कोई कार्मिक भर्ती से लेके सेवानिवृत्त तक वो अपने कुशल तरीके से कार्य करता है तो ये कार्मिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होता है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को क्या सुविधाएं हो, लाभ क्या हो, उनकी क्या सुविधाएं हो, ताकि वो शेष बचे जीवन काल को अपने संतोषजनक तरीके से जी सके। कुछ विद्वानों ने सेवी वर्गीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटकर देखा है। वो है स्टाफ कार्य क्षेत्र, दूसरा परिचालन कार्य क्षेत्र और तीसरा कल्याणकारी कार्य क्षेत्र। कार्मिक प्रशासन अथवा सेवी वर्ग प्रशासन का महत्व। कार्मिक प्रशासन जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि हरमन फाइनर और पिफनर ये कार्मिक प्रशासन को, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को एक संपूर्ण प्रशासन की आधारशिला मानते हैं उसको। इसी प्रकार से कार्मिक प्रशासन का जो महत्व है वो निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। इनको हम कार्मिक प्रशासन का एक लक्ष्य के रूप में भी देख सकते हैं। पहला बिंदु है महत्व का सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना। सरकार के ये कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य होता है या उसका महत्व इस बात में है कि जो सरकार द्वारा निर्मित नीति है उनको सकुशल तरीके से क्रियान्वित किया जाए, उद्देश्यात्मक तरीके से उनको क्रियान्वित किया जाए, सरकार के वांछित लोगों के लिए बनी नीतियों को उनको लाभ मिल सके, इस प्रकार उसको क्रियान्वित किया जाए। दूसरा बिंदु है सही पद पर सही व्यक्ति का चयन। कार्मिक प्रशासन का महत्व या उद्देश्य इस संदर्भ में दिखाई देता है कि कार्मिक प्रशासन से अपेक्षा है कि वो सही पद पर सही व्यक्ति का चयन करे, यानी कि योग्यतम व्यक्ति का चयन उपयुक्त पद पर किए जाने की आवश्यकता होती है और ये कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही पूरी होती है। योग्य और कुशल कर्मचारी की व्यवस्था करना कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य और महत्व होता है। कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही सही और योग्य व्यक्तियों का न केवल चयन होता है, भर्ती के संदर्भ में नकारात्मक भर्ती में अयोग्य व्यक्तियों को निकाला जाता है और सकारात्मक भर्तियों में योग्य व्यक्तियों को सेवा में प्रवेश दिया जाता है। तो कुशल और कर्मचारियों की योग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, भर्ती करना, ये इनका कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। इसी योग्य और कुशल कर्मचारियों से कार्मिक प्रशासन अपने संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। अगला महत्व का बिंदु है सेवा की संतोषप्रद शर्तें। कार्मिक प्रशासन का महत्व इस बात में है या कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य इस बात में है कि संतोषजनक सेवा शर्तें कार्मिकों के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि कार्मिक संतुष्टिजनक तरीके से एक संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए अपने अधिकतम देने के लिए तैयार रहें या तत्पर रहें। अगला बिंदु है महत्व का अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी संगठन स्थायी रूप से लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता, इसलिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। और अनुशासन के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ नियम सेवा शर्तें निर्धारित हों और ये सेवा शर्तें कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही परिलक्षित होती हैं। कार्यों के लिए प्रोत्साहन। जब कोई कार्मिक अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए प्रोत्साहन व्यवस्था होनी चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए।
आर्थिक मोटिवेशन, सामाजिक मोटिवेशन, उसके सम्मान सम्मान का मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको कार्य प्रेरित करना चाहिए। इसलिए कार्यों की प्रेरणा के लिए भी कार्मिक प्रशासन का महत्व होता है। उत्तरदायित्व की भावना, सेवी वर्गीय प्रशासन कार्मिकों में उत्तरदायित्व की भावना का निर्धारण करता है। अपने निर्धारित कार्य और दायित्वों की पूर्ति के संदर्भ में ये प्रत्येक कार्मिक का दायित्व होता है कि कार्य क्षेत्र के लिए वही जिम्मेदार है, जो आवंटित वर्ग कार्य है उसके लिए वह जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, और कार्मिक प्रशासन ये उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। सेवी वर्गीय प्रशासन का एक महत्व ये भी है या लक्ष्य ये भी है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल कार्मिकों को सामंजस्य करने के लिए या उनकी सामंजस्य क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, उनको क्षमता स्थापित करता है। बदलती परिस्थितियों में कार्मिकों को अनुकूलन करने की प्रवृत्ति विकसित करने की क्षमता कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगला बिंदु है मानवीय साधनों का उचित प्रयोग। मानवीय साधनों का उचित प्रयोग कार्मिक प्रशासन के माध्यम से किया जा सकता है। चूँकि संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के माध्यम से मानवीय साधनों के माध्यम से उचित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ मानवीय साधनों का भी प्रयोग उचित तरीके से होना चाहिए। ये कार्मिक प्रशासन के माध्यम से हमें सही प्रतीत होता है। अगला बिंदु है कि संगठन में अधिकतम जो सेवी वर्गीय व्यवस्था है उसका विकास किया जाना चाहिए। सेवी वर्गीय वर्गों का यानी कि कार्मिकों का अधिकतम विकास, उनकी भर्ती से लेके उनकी सेवानिवृत्ति तक जितने भी कार्मिक हैं, मतलब कार्य हैं सेवी वर्ग के, उनमें अधिकतम मानवीय संबंध स्थापित किए जाएं। सेवी वर्ग कार्मिकों का अधिकतम विकास, उनके प्रेरणा, उनके दिशा और उनको एक सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक प्रशासन का या सेवी वर्गीय प्रशासन का महत्व परिलक्षित होता है। जैसा कि भी आपको बताया कि कार्मिक प्रशासन के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।